साइड भागा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जनता कंफ्यूज नहीं, जनता बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें चलती हैं, वह सरकारें भाजपा की नीति को ध्यान में रख करके चलती हैं। भाजपा में जो लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, हम तो यहाँ शून्य से शिखर की ओर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन जो आएंगे वह आकर के जनता को किसी प्रकार से पीड़ित कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। और ऐसे लोगों को भाजपा ले लेंगे। में आपका लीडर कृषि बिल को लेकर के बैठे, कृषि बिल के जो लाया गया है वह किसानों के हित में है। और जिन मुद्दों को लेकर के वह बैठे हुए हैं वह भाजपा विरोधी, माननीय नरेंद्र मोदी विरोधी एक गैंग की साजिश कह लीजिए। अन्यथा हम किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनकी बात सुनना, उनसे बातचीत हुई, जो उन्होंने मांग की वो प्रस्ताव सरकार ने दे दिया। और सरकार ने जब प्रस्ताव दिया तो उन्होंने कहा नहीं, सारे बिल वापस ले लीजिए। तो सारे बिल वापस लेंगे तो देश के करोड़ों किसान परिवारों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए सरकार ने ये कहा है कि बिल वापस नहीं होगा। अभी भी अगर किसानों को कोई बात कहनी है तो आकर के बात कहें, सरकार सुनने को तैयार है और सरकार के दरवाजे किसानों के लिए हर समय खुले हुए। और टीएमसी पश्चिम बंगाल के अलावा कहीं नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे भारत के हर राज्य में है। अभी उनको शायद उत्तर प्रदेश के बारे में मालूम नहीं है। उत्तर प्रदेश के जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, उनको या तो जेल भेज दिया गया है या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं। और इतनी कठोरतम कार्रवाई अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ की जा रही है कि शायद ममता दीदी को पता नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि वो अपने किसी अफसर को या अपने किसी पदाधिकारी को, अपने किसी मंत्री को भेज करके उत्तर प्रदेश अगर मॉडल लागू की होती तो उनकी विदाई की शायद स्थिति नहीं आती। लेकिन अब अगर वो भेजेंगी और वहाँ का मॉडल लागू भी करेंगी तो भी ममता दीदी बच गई। देखिए, उस पर हमारे भारत सरकार के जो गृह सचिव हैं उस पर उन्होंने बता दिया है। भारत सरकार के जो अधिकार क्षेत्र में है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और जिस प्रकार से यह घटना घटी और जिस प्रकार से उस समय सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस के जवान हों, अधिकारी हों, जो लापरवाही बरती है उसको ध्यान में रखकर गृह मंत्रालय के माध्यम से जो पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी जो जिम्मेदार है उस पर वो विषय चल रहा है। मेरा विषय नहीं है, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार पार्टी की जो सरकार है, जिस चीज की जैसी आवश्यकता होती है, इस देश का विश्वास माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पर है। और नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के हित में होगा, 125 करोड़ देशवासियों के हित में होगा, वहाँ सभी अच्छे काम करना। और कम से कम ममता बनर्जी सरकार को यह कहने का अधिकार नहीं है, जिन्होंने नैनो का कारखाना जिसमें लाखों पश्चिम बंगाल के वासियों को रोजगार मिलता, उस कारखाने को यहाँ से जाने दिया। और आज वह कारखाना गुजरात में, जब मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पश्चिम बंगाल से नैनो का कारखाना गुजरात चला गया। इसका कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, ये देश का भरोसा है। इसीलिए इतने बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की दूसरी पारी, हम लोग देश के अंदर राजनीति करते थे, 2 सांसद हमारे पास, तो कांग्रेस के लोग हंसते थे कि 2 सांसद वाले कहते हैं कि हम बहुमत लाएंगे। तो 2 सांसद वाली पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार है। उसी प्रकार से हम आप भरोसा रखिए, हमारे यहाँ
न नेताओं की कमी है, न कार्यकर्ताओं की कमी है। और जो दूसरे दलों के अच्छे लोग होंगे उनके ये दरवाजे यहाँ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व खोलेगा, लेकिन जैसी आवश्यकता होगी, जिनकी आवश्यकता होगी, फिल्टरिंग के साथ।